मेरा नमस्कार हो। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से शुरू करने जा रहा हूं। उसे आप ध्यान से सुनना। भगवान आपको बुद्धि दे, भक्ति दे, शरीर स्वस्थ रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान सबका भला करे, सबको बुद्धि दे, सबको भक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है। तो जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, वेदों के 1,00,000 श्लोक जो हैं, पहले उसमें से 700 श्लोक मैन जो मुख्य हैं उनको इकट्ठा करके हमारे व्यासी भगवान ने वर्णन किया गया है। तो संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आसना से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न सर्व को देने वाला है, और न कीर्ति को कराने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम्हें यह उचित नहीं जान पड़ता, हे परम तप भले की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। नपुंसक कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, वह न आदमी के आता है न स्त्री आता है, उसे कहते हैं नपुंसकता। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सजे हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोग होगा। हमें यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय दशरथ के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाववादा तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए।
क्योंकि भूमि में निष्कलंक धन धाम संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पद को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुहाने वाले सुख को दूर कर सके। यह वार्तालाप कृष्ण भगवान और अर्जुन का चल रहा है। तो संजय बोले कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हमारे जो अर्जुन हैं उन्होंने निद्रा को जीत लगा था। वो कभी नहीं सोते थे, जब उनकी इच्छा होती थी तो सो जाते थे। यानी वो निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ही है। जिन्होंने निद्रा को जीत लिया था उन्हें अपने आप नींद कभी नहीं आती थी, नींद उनसे दूर रहती थी। तो हे बंधुवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह बचन बोले। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों कैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं वो शो 3 घंटे का होता है और हम देख करके चले आते हैं। ऐसा शास्त्रों में लेख है कि भगवान ने भी एक फिल्म बना रखी है, वह फिल्म को बार बार दोहराता रहता है। जो हम इस समय आज हैं वैसे भी हम पहले कभी होंगे। शास्त्रों का लेख है कि यह हमारे 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में कई युगों की चौकड़ी चली जाती है। यह 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुग के करीब करीब 5130 साल बीत चुके हैं और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष बताते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी कलयुग का प्रारंभ ही हुआ है। इसको 5130 वर्ष बीत चुके हैं। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। और हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को
संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। हमारे कृष्ण भगवान और अर्जुन नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो हम कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है, लेकिन सत्य से परे जो होता उसे ब्रह्म कहते हैं। सत्य भी दो तरह का होता है, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। जैसे कोई कसाई एक गाय के पीछे मारने के लिए दौड़ रहा है और वह गाय हमारे सामने से चली गई, हमने देखी कि गाय कहाँ गई। अगर वो हमसे पूछता है कि बताओ भाई गाय किस दिशा में गई है, अगर यह हम सत्य बोलते हैं तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि सत्य बोलने में भी यहाँ हानि होती है। तो सत्य भी दो तरह का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। सत्य से परे जो होता है उसे कहते हैं ब्रह्म। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक सा ही है। आत्मा एक सूर्य के बराबर छोटा अंश है और जो परमात्मा का स्वरूप है वह एक समुद्र की तरह है। अगर हम समुद्र से एक बूंद ले लें तो उसकी पावर बहुत कम होगी, उसमें ज्वार भाटा कुछ नहीं आएगा और ना ही हिलेगा। समुद्र में ज्वार भाटे हमेशा आते रहते हैं। जीव के अंदर ज्वार भाटे की आने की ताकत नहीं है। न जायते मृते व कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम कोई नए वस्त्र पहनते हैं, जब वे वस्त्र पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो हम दूसरे वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह यह आत्मा है, जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, थक जाता है, तो आत्मा फिर नए वस्त्र पहनती है। आत्मा वही की वही रहती है और शरीर हमारा समाप्त हो जाता है। यह अंतर है आत्मा। आत्मा कभी जन्मती नहीं, मरती नहीं। एक शरीर को छोड़ करके
दूसरे शरीर में चली जाती है अपने कर्मानुसार, चाहे वो जानवर बने, चाहे कीड़ा मकोड़ा बने, चाहे मनुष्य बने। मनुष्य वाणी सर्वोत्तम कही गई है, इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नासरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। ऐसे ही इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाय, अकलेश और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन कहते हैं जिसकी ना कोई शुरुआत हो और ना ही अंत हो, इसलिए हमारे धर्म को सनातन कहते हैं। यह कब चला और कब तक चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, यानी इसमें कोई विकार नहीं है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यह जो ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, ये पेड़ के तने को लेकर के व्याख्या की जा रही है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जो मरेगा तो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा तो मरेगा, यह बिल्कुल सत्य बात है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों को शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, जिसका कभी वध नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं अवध्य। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के लिए योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर
दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। धर्म चारों जात के अलग अलग बताए गए हैं। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्राह्मण का काम है किसी को सही रास्ते पर लाना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वैश्य का काम है पेट भरना और शूद्र का काम है सेवा करना। इसे कहते हैं धर्म। जो अपने धर्म को छोड़ देता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए भगवान ने कहा है हर जात को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्त को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब रगता को प्राप्त होगा, वे तेरे प्यारे लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा सतना में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने में तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान के योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सबका नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चित आत्मा का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं यानी भोग विनाश में लगे हुए हैं, उसे कहते हैं तन्मय। जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं।
वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निस्सात्मक बुद्धि नहीं होती। कभी भी सर्वलोक की कामना नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है मृत्यु लोक। सब लोग में जब हम पुण्य कर्म करके जाते हैं तो वहां हम अपने अच्छे कर्मों को भोगने जाते हैं। जब हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो देवता लोग हमको वहां से धक्का दे करके नीचे गिरा देते हैं। फिर उसका जन्म एक कीड़े मकोड़े की तरह होता है, क्योंकि स्वर्गलोक में कोई नया कर्म नहीं बनता। सिर्फ वहां पर हम अपने कर्मों का फल भोगने जाते हैं और पृथ्वी पर हम अपना कर्म का फल भोग रहे हैं और नया कर्म भी बना रहे हैं। इसलिए सर्वोत्तम है पृथ्वी पे जन्म लेना मनुष्य का रूप में। तो ये हमारा कल्याणकारी रास्ता होता है। मनुष्य रूप एक ऐसा शरीर है कि हम एक चौराहे पर खड़े हुए हैं, हम जहां जाना चाहें वहां हम जा सकते हैं, चाहे अच्छी जगह और चाहे बुरी जगह। हेतु वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोग एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकाद द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। यानी मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म होता है, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा वैसा ही फल भोगेगा। यानी कर्म की बहुत मान्यता है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समस्त ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उससे पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। एक होता है योग और एक होता है योगा। योग हिंदी में हम कहते हैं कि 5 और 9 का योग करो, यानी जोड़ो।
भगवान से मिलने का उसे कहते हैं योग। और जो योगा होता है उसमें हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए योगा करते हैं, यानी हाथ पैर चलाते हैं उल्टे सीधे जैसे भी हो, तो उससे हमारा शरीर ठीक रहता है। तो मनुष्य को योग भी करना चाहिए और योगा भी करना चाहिए। सबसे पहले खड़े होकर के योग करें, उसके बाद आधा घंटा योग कर ले, उसके बाद अपने जो कर्म करने हैं वो कर्म कर। क्योंकि हमारा जो भी कर्म है, जो भी हम करते हैं, कर्म कभी समाप्त नहीं होते, हम समाप्त हो जाते हैं। कर्म का कभी अंत नहीं आता। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समंत रूप योग में लग जा। यह समंत रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त ही निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप तन तल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जय परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, यानी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान बोले, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रति कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्भय है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न देश करता है, और उसकी बुद्धि स्थिर है और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रिय हमारी होती है नाक, कान, मुंह, आंख, ये इंद्रियां होती हैं। हम जब कोई बात कानों से सुनते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। जब हम आंखों से कोई
चीज देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह चीज बहुत सुंदर है। मुंह से जब हम खाना खाते हैं, जब कोई खाना अच्छा होता है तो हमें बड़ा आनंद होता है। इन सारी बातों को जो त्याग कर देता है उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला पुरुष। ना उसे कोई आंखों से देखना है, ना ही कानों से सुनना है, ना ही मुंह से कुछ खाना है और ना ही कुछ सुनना है, अच्छा हो या बुरा। विषयों का तो ये गुण इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त वह मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ध्यान में बैठने के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आप जब ध्यान करें तो हम लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। यानी जितनी लंबी सांस हम जितने सेकंड में लेते हैं उतनी ही सेकंड में सांस को छोड़ना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसी सांस लें कि हमारी नाभि के नीचे से पेट ऊपर की ओर यानी पेट दब जाए और जब हम सांस छोड़ें तो पेट फूल जाता है। इसे कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया। सांस धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। मनुष्य की उम्र सांसों में आधारित है। भगवान ने हमको सांसों की गिनती दी है, उसे हम जल्दी लेंगे तो हमारा जल्दी अंतकाल हो जाएगा और सांस धीरे धीरे लेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। उम्र कोई निश्चित नहीं होती, उम्र हमारी सांसों पर आधारित रहती है। क्योंकि हमारे फेफड़े की भी कुछ शक्ति होती है कि यह कितनी सांस लेगा। उसी प्रकार से हम सांसों का बात करते हैं। क्रोध से अत्यंत मूल भाव उत्पन्न हो जाता है और मूल भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्थिति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हरि ओम तत्सत।